डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत अहम सब टॉपिक है जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। दिस इज़ पार्ट वन। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर दिस टॉपिक इन 2 लेक्चर्स। आज के लेक्चर में जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी का ओवरव्यू, प्रोसेस ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम टू जनरल इक्विलिब्रियम, और इस प्रोसेस की वजाहत में कुछ बहुत अहम टर्मिनोलॉजी मसलन पार्शियल इक्विलिब्रियम, एजवर्थ बॉक्स, परेटो ऑप्टिमलिटी एंड परेटो इम्प्रूवमेंट, कॉन्टैक्ट कर्व और यूपीसी, कॉन्टैक्ट कर्व और पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को डिफाइन करेंगे, और फिर आखिर में पार्शियल इक्विलिब्रियम और एजवर्थ बॉक्स को एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह जनरल इक्विलिब्रियम इन कंजम्पशन, जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन एंड देन जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को देखेंगे। इस मॉडल को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 भी कहा जाता है। तो आज के लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं ओवरव्यू से। वी आर वेल अवेयर दैट मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन द ट्रीज नॉट फॉरेस्ट। मतलब ये है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर ए और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर ए के इक्विलिब्रियम की बात की जाती है, और यही स्ट्रेटजी और पॉलिसी पार्शियल इक्विलिब्रियम और मार्शलियन अप्रोच कहलाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर एक से ज़ायद हों तो फिर इसका इक्विलिब्रियम को कैसे जो है डील किया जाए। मोस्ट इंटरेस्टिंगली, डिमांड ऑफ वेरियस गुड्स फ्रॉम कंज्यूमर डिपेंड्स अपॉन their taste and income, while income depends upon their own resources and factor prices, while factor prices depends upon demand and supply of various inputs, and demand of factor by firm depends upon technology and demands of final goods, while demand of final goods again depends upon consumer income. सो ये एक इंटर एक्शन जो है वो चलता है बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। सच इंटरडिपेंडेंस ऑफ मार्केट इज कंसीडर्ड बाय पार्शियल इक्विलिब्रियम। इट मीन कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में इस एलिमेंट को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता। ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम ज़रूरी है। सो यही जनरल इक्विलिब्रियम जो है वो कहलाता है, और इस तमाम में डिसीजन मेकिंग यूनिट्स साइमल्टेनियसली काम करते हैं। जनरल इक्विलिब्रियम का तस्वर सबसे पहले लेवन वालरस ने पेश किया। अब हम आते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम और जनरल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की जानब। तो स्टूडेंट देखें, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी स्टैंड इन कंट्रास्ट विद पार्शियल इक्विलिब्रियम और मार्शलियन पार्शियल इक्विलिब्रियम थ्योरी विच अज्यूम that activities in specific market or sector are independent of each other markets or sectors। जैसा कि मैंने बताया कि मार्शलियन और पार्शियल इक्विलिब्रियम ये इंडिविजुअल मार्केट की एक्टिविटी को जो है वो फोकस करता है, वाइल हमारा मेन टॉपिक है जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। तो द जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी आर वालरसियन। जनरल इक्विलिब्रियम कंसिडर द इकोनॉमी एज ए होल एंड अज्यूम दैट ऑल मार्केट सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। जैसा कि मैंने अभी जो है आपको इंटरडिपेंडेंसी सर्कल बताया भी है। वर्क साइमल्टेनियसली एंड इवेंचुअली मूव टूवर्ड्स जनरल इक्विलिब्रियम। ओवरव्यू के बाद अब हम प्रोसेस ऑफ पार्शियल इक्विलिब्रियम टू जनरल इक्विलिब्रियम को जो है वो कंसिडर करते हैं। तो जैसा कि वाज़ेह है कि ये प्रोसेस दरअसल 5 स्टेप पर मुश्तमिल है। पार्शियल इक्विलिब्रियम, एजवर्थ बॉक्स, कंजम्पशन साइड, प्रोडक्शन साइड एंड जनरल इक्विलिब्रियम। और जनरल इक्विलिब्रियम में फिर हम कंजम्पशन और प्रोडक्शन साइड दोनों को देखेंगे, और इसको देखेंगे जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मॉडल है। तो इन द सेंस कि 2 गुड्स होंगे, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है एंड 2 एजेंट जो है वो इस पर काम करेंगे, और अल्टीमेटली स्टेप नंबर 2, 3 एंड 4 इस पर जो है वो काम करेंगे। सो इसी को हम जो है जनरल इक्विलिब्रियम का जो है वो नाम देते हैं। तो अब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम
को एनालाइज करते हैं। जैसे कि देखें कि यहाँ मैंने बताया कि इस पर पार्शियल इक्विलिब्रियम में चूँकि इंडिविजुअल एजेंट्स की बात करनी है, सो कंज्यूमर ए हो सकता है और प्रोड्यूसर ए हो सकता है। ये सेपरेटली वर्क करेंगे, इनका आपस में इंटरडिपेंडेंसी कोई नहीं होगी। सेकंड, एजवर्थ बॉक्स, इसका तस्वर सबसे पहले फ्रांसिस एजवर्थ ने पेश किया। परेटो ने भी सबसे पहले 1906 में इसका कंसेप्ट जो डेवलप किया, और बॉले ने भी अपना जो है वो फिर दोबारा इसको मॉडिफाई किया, और सम टाइम हम जो है इसको एजवर्थ बॉले बॉक्स का नाम भी देते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पार्शियल इक्विलिब्रियम में तो विदाउट एजवर्थ बॉक्स काम चल सकता है। जनरल इक्विलिब्रियम में जैसे कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो जनरल इक्विलिब्रियम के प्रोसेस का हिस्सा है, तो एजवर्थ बॉक्स जो है वो ये चूँकि दो हमारे पास जो है वो ओरिजिन को वजाहत करता है, एक्सेस हमारे पास दो होंगे, तो इसको डिफाइन करने के लिए एजवर्थ बॉक्स जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंजम्पशन साइड को हम देखेंगे, और यहाँ देखें कि जैसे कि पार्शियल इक्विलिब्रियम में कंज्यूमर ए है एंड प्रोड्यूसर ए है। कंजम्पशन साइड पर ए प्लस बी कंज्यूमर हो गए हैं, मतलब कि कंज्यूमर जो है वो दो हो गए हैं, और हमने जो वो इसी कंज्यूमर के साइड को डिस्कस करते हुए डिफ़ाइन करते हुए कंजम्पशन कॉन्ट्रैक्ट कर्व को डिफ़ाइन करना है, और उसकी मदद से हम जो है वो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व को भी जो है डिफ़ाइन करेंगे। इन दोनों को नेक्स्ट जो है वो अभी द शेड्यूल हम जो है वो ये ड्रा भी करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारा प्रोडक्शन साइड। इस पर देखें कि अगेन हमने जो है वो ए प्लस बी प्रोड्यूसर को कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट कर्व हम जो है वो ड्राइव करेंगे, और पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को हम ड्राइव करेंगे, और आखिर पे जब हम जाएंगे तो जनरल इक्विलिब्रियम है जिस पर हमारा अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये मॉडल हम जब देखेंगे, इस पर 2 गुड्स होंगी, 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, और 2 एजेंट्स होंगे, और इस पर जैसे कि मैंने बताया कि स्टेप नंबर 2, 3, 4 ये जो है वो कंबाइन हो जाएंगे। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने बताया कि इन 5 स्टेप को डिफाइन करते हुए कुछ टर्मिनोलॉजी को भी हमने डिस्कस करना था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। सो कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो है वो कंजम्पशन साइड पर और प्रोडक्शन साइड दोनों पर कॉमन है कॉन्ट्रैक्ट कर्व। तो कॉन्ट्रैक्ट कर्व obtained by joining all tangency point of A's and B's indifference curve at which MRS of A equal to MRS of B। और ये आपकी जो पॉइंट हैं ये पार्शियल ऑप्टिमल पॉइंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा यूपीसी यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑल एफिशिएंट एलोकेशन पॉइंट दैट ईच पर्सन कैन अचीव। नेक्स्ट प्रोडक्शन साइड पर आप देखें कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व की मदद से हमने जो है वो पीपीसी की बात करनी है। तो पीपीसी जो है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है बेसिकली, और इस पर हम देखें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दैट इलस्ट्रेट द वेरियस अमाउंट ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। और एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैंने बताया कि उसको भी हमने डिफ़ाइन करना है, वो चाहे कंजम्पशन साइड हो या प्रोडक्शन साइड हो। जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर्व जो डिफ़ाइन करते हैं तो इसके एफिशिएंट पॉइंट और इसके एफिशिएंट पॉइंट की जब हम बात करते हैं तो इससे एक कहने के लिंक एक कंसेप्ट है जिसे परेटो ऑप्टिमलिटी कहते हैं। तो परेटो ऑप्टिमलिटी है क्या? परेटो ऑप्टिमलिटी में देखें, परेटो ऑप्टिमलिटी शोज the allocation point when it is not possible। मैं क्या कह रहा हूँ कि when it is not possible to make one better off without making any other worse off। मसलन मैं ये कह रहा हूँ कि एक को बेहतर नहीं किया जाता जब को दूसरे को जो है वो वर्स ऑफ ना किया जाए। हाउएवर परेटो इम्प्रूवमेंट इससे ज़रा बेहतर कंसेप्ट है। तो इसके स्टार्ट में देखें कि मैं क्या कह रहा हूँ, व्हेन इट इज़ पॉसिबल। मैंने परेटो ऑप्टिमलिटी में क्या कहा, व्हेन इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू मेक वन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर वर्स ऑफ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि परेटो इम्प्रूवमेंट में हम जो है वो टू मेक वन बेटर ऑफ कर सकते हैं विदाउट मेकिंग अदर वर्स ऑफ। स्टूडेंट, अब जैसे कि मैंने बताया कि अब हमारे दो लास्ट टॉपिक हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच। जैसे कि मैंने बताया कि पार्शियल इक्विलिब्रियम अप्रोच फोकसेस ऑन द इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट सेटरी पैरिबस। कुछ एजम्पशन जो है वो बहरहाल जो है वो अज्यूम किए जाएंगे, देन ये हम जो है पार्शियल इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर सकते हैं। और इस पर हमने देखें कि पार्शियल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है आप कंज्यूमर ए
एंड पार्शियल प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है ऑफ ए। तो इसके लिए देखें कि जब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम कंज्यूमर ऑफ ए की बात करते हैं तो वेरी सिंपल, ये इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन की मदद से हम डिफ़ाइन करते हैं। और ये बिल्कुल वही अप्रोच है जो जे.आर. हिक्स ने जो डिफ़ाइन की, ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, वेयर बजट लाइन इज़ टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व एट दैट पॉइंट कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। और इस पर देखें कि बहुत सफिशेंट एंड नेसेसरी कंडीशन जो वो फुलफिल हो रही हैं। इसका मतलब कि एम आर एस दैट इज़ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, ये दो प्राइस ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ एक्स ये दोनों जो है बराबर हैं। सो इस मुकाम पर जो है हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है पूरी हो रही है। और ये इंडिविजुअल कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल कंज्यूमर ए है, जो वाई एक्सेस पर गुड वाई की बात कर रहे हैं और एक्स एक्सेस पर हम गुड एक्स की बात कर रहे हैं। और इस पर देखें कि हमारी जो है वो इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है। सो ये हमारा कह लें कि पार्शियल इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर ए है। तो इसमें कोई हमारी जब इस कंज्यूमर का प्रोड्यूसर के साथ कोई अभी जो है वो कंसर्न कोई नहीं है। नेक्स्ट पार्शियल प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऑफ ए, और इस पर देखें द ऑप्टिमल कम्बिनेशन और लीस्ट कॉस्ट कम्बिनेशन टू फर्म इज द पॉइंट ऑफ ई एट विच द आइसोकांट कर्व इज टेंजेंट टू द आइसोकास्ट कर्व। और ये बिल्कुल वही बात है, अगर आप लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कम्बिनेशन जब हम हासिल करते हैं तो उस पर देखेंगे आइसोक्वांट्स कर्व और आइसोकास्ट कर्व, इनको हम जो पहले डिफाइन कर चुके हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा जो है वो सपोज दैट के क्यू है और इस पर दोनों की आइसोक्वांट्स का स्लोप दैट इज एम आर टी एस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन डेल्टा वाई ओल्ड एक्स इक्वल टू द स्लोप ऑफ आइसोकास्ट दैट इज प्राइस ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई एंड प्राइस ऑफ एक्स। और इस पर देखें अगेन आइसोक्वांट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। सो ये हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम था जिसका हमने एनालिसिस किया। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, सिंगल कंज्यूमर है, सिंगल प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर टू गुड एक्स एंड वाई को जब डील कर रहा है, प्रोड्यूसर दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक्स एंड वाई को जब डील कर रहा है, और इनका दोनों का आपस में कोई कहने के लिंक नहीं है। लास्ट टॉपिक जैसे कि हमारा था आज के लेक्चर का एजवर्थ बॉक्स। एजवर्थ बॉक्स का जैसे कि मैंने जब वो आपके सामने जो है वो डिफाइन किया, द एजवर्थ बॉक्स नेम्ड आफ्टर फ्रांसिस एजवर्थ इज यूज्ड frequently in general equilibrium theory. Edgeworth's original two-axis depiction was developed by Pareto in 1906. Later it was explained by Bolle. The modern version of the diagram is commonly referred to as Edgeworth-Bolle box. The Edgeworth box is a rectangle diagram with one origin on left hand corner representing by the OA and second origin on the opposite right corner representing the OB. The width of the box is total amount of one good and the height is total amount of the other good. ये कहने के जैसे कि कंज्यूमर ए है, ये अगर हम जो है वो कंजम्पशन साइड को देखें या प्रोडक्शन साइड को देखें तो ये कंज्यूमर ए को डिनोट करेगा, ये उसका कह लें कि ओरिजिन है ओ ए। इधर जब एक्स इंक्रीज कर रहा है, इधर वाई इंक्रीज कर रहा है। जब हम एजवर्थ बॉक्स बनाते हैं तो इसी पर हमने जो है वो वाई का भी जो है वो कह लें कि उलट करके जो है हमने यूज़ किया है, तो ये बिल्कुल इसके जो है वो अपोजिट होगा। इधर जो है वो आपकी एक्स इंक्रीज़ करेगी और इधर जो है वो आपकी वाई जो है वो इंक्रीज़ करेगी। ये एजवर्थ बॉक्स है, ये नेक्स्ट भी हम जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट होप कि आपने जो है वो जनरल इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 अप टू बिल्डिंग एंड एजवर्थ बॉक्स जो है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ।